Assalamualaikum everyone. I hope you're doing great and taking good care of yourself, and I hope that all of you are safe from the COVID-19. So your motivational speaker is kind of infected from the virus. So today's video will be going to be very special because I'm going to share my personal journey with all of you about how I get the virus and how I recover from coronavirus. So as you know कि ईद के करीब जब हमारे मार्केट्स खुले तो हमारी ख़वातीन ने हमला कर दिया मार्केट्स पे, और इस हमले के नतीजे में जो कोरोना के जो केसेस थे वो चलते चलते हज़ारों की जगह लाखों में आ गए. सो ऐसा ही एक हमला हम पे भी हुआ, और दो हम लोग बहुत डर के बैठे हुए थे अपने घर पे, और वी वर वेरी आइसोलेटेड कि भाई नहीं जाना. इवन इन द स्टार्टिंग ऑफ द लॉकडाउन हम तब से घर में आइसोलेटेड थे, और लेकिन यू नो कि हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं डरते किसी भी चीज़ से. सो इन द सेम सेंस अगर आपको कोरोना वायरस खुद नहीं होता तो कोई ना कोई आपको ज़रूर कर देता है. तो हमारे साथ भी कुछ इस तरीके से ही हुआ. हमारी पूरी फैमिली जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया वायरस को, और वी ऑल गेट इन्फेक्टेड. तो माइल्ड टू स्वेयर सिम्टम्स होते हैं, और इट डिपेंड्स ऑन योर एज, इट डिपेंड्स कि आप की डाइट कैसी है, इट डिपेंड्स कि आपको कितना स्वेयर अटैक हुआ है कोरोना वायरस का. तो जो मेरे सिम्टम्स थे वो डिफ़र करते थे बाकी घर वालों से. तो ये इस तरीके से है कि अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने की बात है वो ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक भी हैं, जिनका कोई सिम्टम ही नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव आ रहे थे. जब आपको लगे कि आपको वायरस हो गया है तो पहली बात तो ये आपने घबराना नहीं है, और ये बात बिल्कुल ठीक है. वो इस वजह से क्योंकि जब आप स्ट्रेस में आ जाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है. तो अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो आप इस वायरस से जो है वो फाइट नहीं कर सकेंगे. ऑल्दो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो जाती है आइसोलेशन में रहते हुए. 14 दिन जब आपको आइसोलेट होना पड़ता है, और गुस्सा इस बात पे आता है कि आपने कुछ किया भी नहीं, एंड यू हैव टू बी आइसोलेटेड, क्योंकि आप कहीं गए नहीं, आपने किसी से मिले नहीं, और आपने 3 महीने ना बेचारे उन्हें घर से बाहर कदम रख के देखा, बट स्टिल यू गेट द वायरस. क्योंकि वायरस बहुत जल्दी जो है वो स्प्रेड करता है, बैक्टीरिया इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं करता. और वायरस तो अगर आपके घर में किसी एक बंदे को भी वायरस है तो डेफिनेटली आप सब इन्फेक्टेड हैं, या सस्पेक्टेड तो ज़रूर होंगे अगर इन्फेक्टेड नहीं है. तो आपने सिंपल यही करना है कि इट डिपेंड्स ऑन योर सिम्टम्स. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बुखार नहीं चढ़ा इतना, ऑलमोस्ट 100 तक रहा है, बट आई हैव स्वेयर पेन. जब आप ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग के प्रोसेस में अगर आपकी चेस्ट और आपकी रिब्स एक साथ जो है उनको पेन उसमें आए, इसके अलावा आपको मुश्किल पेश आए, तो आप कोशिश करें आप अपने पास ऑक्सीमीटर रखें, ठीक है, ताकि ब्लड में जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है आपको पता हो कि वो कितनी है. और 90 नॉर्मल है, इससे नीचे अगर आपकी होती है तो ये आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है. इसके अलावा जो मेडिसिन्स मैंने यूज़ की उसमें पैनाडोल, ठीक है, अगर आपको बुखार बहुत है तो आप हर 4 घंटे के बाद पैनाडोल लें. अगर नहीं है तो इतनी ज़्यादा नहीं आपने लेनी, बस दिन में एक दफ़ा, क्योंकि पैनाडोल से आपकी बॉडी एजेस वगैरह भी जो हैं वो आप उसको रिकवर कर सकते हैं. इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ थी जो मुझे बहुत लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए, वो ये थी कि मैंने जिंक वाली फ्रूट्स बहुत लिए. मैंगो लिया, ठीक है, मैंने ड्राई फ्रूट्स खाए हैं. आप ड्राई फ्रूट्स में कोई भी ड्राई फ्रूट खा लें, ठीक है, इवन आप बादाम ले लें, आप जो है वो कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपके पास अवेलेबल है. ज़रूरी नहीं कि आप बहुत कोई महंगा ड्राई फ्रूट खाएं. इसके अलावा आप अंडा ज़रूर खाएं, ठीक है, आपको पता है अंडे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है. और जो है आप यखनी पिएँ, ठीक है, देसी मुर्गे की यखनी पिएँ आप, ठीक है. अगर आप मटन खाते हैं तो आप मटन खाएं. मैं मटन नहीं खाती तो इसलिए उस तरीके से उसको मैंने सप्लीमेंट किया हुआ है. इसके अलावा आपने जो है वो स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है. बहुत से लोग जो हैं, जैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा हेडेक होता था, बहुत ज़्यादा हेडेक होता था, और आपकी बैक में बहुत बुरे पेन आते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे समवन इज स्टैबिंग यू, आपको कोई स्टैब कर रहा है पीछे. और इसके अलावा आपकी लोअर बॉडी में भी बहुत पेन आती है. तो ये सब सिम्टम्स और जो है वो आपको मतलब आपको बताते हैं कि हाँ भाई आपको कोरोना हो गया है. और इसमें ये है कि आप इतना मत सोचें, इतना मत घबराएं.
आप घबराएं मत जब आपको पता चल गया है कि आपको ये वायरस जो है वो मतलब आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपने सिंपल ये करना है, आपने आइसोलेट हो जाना है, ठीक है। आपने अपने घर वालों से को बचाना है, स्पेसिफिकली अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या एजड आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं। और उस उन 14 दिन में आपने जो है वो आप कोशिश करें मल्टीविटामिन्स लें, ठीक है। सर्बेक्सी लें आप, इसके अलावा कैल्शियम की जो है वो मेडिसिन्स लें या उसके सप्लीमेंट्स लें। और आप अपनी डाइट जो है उसको बहुत अच्छा करें, ठीक है, क्योंकि डाइट एक वाहिद चीज़ है जिससे आप बच सकते हैं। इसके अलावा ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो लोग जिनकी बॉडी जो है या जिनको ऑलरेडी कोई डिज़ीज़ होती है, ठीक है, जैसे डायबिटीज़ है या आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो उनके लिए थोड़ा सा इशू हो जाता है। लेकिन आपको पता चल गया है आपको सिम्टम्स वगैरह का, क्योंकि टेस्ट और स्मेल का भी प्रॉब्लम होता है इसमें। मेरे साथ भी ये हुआ था, मुझे टेस्ट और स्मेल जो है, इवन अभी हम रिकवर 14-15 दिन हो चुके हैं हमें रिकवर किए हुए, लेकिन स्टिल टेस्ट और स्मेल जो है वो कम्प्लीटली रिकवर नहीं हुआ। तो आपने जो है वो आइसोलेशन में जो है वो अपनी मेडिसिन्स को प्रॉपर लेना है। आपने जो है वो फ़ीवर को प्लीज़ रेगुलेट करें, आप अच्छी सी डाइट लें और कांटेक्ट प्लीज़ मत करें लोगों से, क्योंकि आप आपको तो ख़तरा है ही है, बाकियों को भी आपकी वजह से ख़तरा हो जाएगा। तो ये चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। और आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन इतने एजुकेटेड लोगों को मैंने देखा है जो कि उनको पता है उनको वायरस हो गया, लेकिन वो स्टिल फिर रहे हैं। लोग मास्क नहीं पहनते, लोग ग्लव्स नहीं पहनते। अगर आप रिकवर होने के बाद कहीं चले जाते हो और मतलब डिस्टेंस रख के उनसे मिल रहे हो, तो दे वर लाइक यार मास्क उतार दो, ग्लव्स, अब बस हो गए, इतना भी क्या डरना कोरोना वायरस से। ये डर नहीं है, ये एहतियात है, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी आपकी रिकवर कर जाती है वायरस से, तो स्टिल आपकी बॉडी वीक है, क्योंकि उसने इन्फेक्शन को जो है वो फाइट किया है, ठीक है। उसको भी थोड़ा टाइम चाहिए रिकवर करने के लिए। तो जब आप रिकवरी फेज़ में होंगे तब भी आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने जो है वो अपनी इतना ज़्यादा जो है लोगों से मिलना नहीं है, और अपनी एसओपीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। इसके अलावा मैं यही कहूँगी कि पीसीआर के रिज़ल्ट्स का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। जो पॉजिटिव है उनको नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहे हैं। तो जो आप इंटरनेट पे किसी भी डॉक्टर वगैरह जो है जिसको आप सुनना चाहते हैं, आप ज़रूर सुने, उनके सिम्टम्स वो बताते हैं, बहुत अच्छे से लोग बता रहे हैं, अपनी जर्नीज़ भी शेयर कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों का यही मसला है, हमारी आवाम का, कि हम सुनने वाली बात नहीं सुनते, ठीक है। हम टोटकों की तरफ जा रहे हैं, कोई सना मक्खी का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप प्लीज़ जो है वो डॉक्टर्स की बात सुने, जो लोग रिकवर हो रहे हैं उनकी स्टोरीज़ को सुने और अपने आप को बचाएं, क्योंकि स्टिल पाकिस्तान से कोरोना वायरस अभी नहीं गया। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और इस तरीके से जो है, अब जब भी अगर आप में से जो भी जॉब पे जाते हैं या वैसे ही किसी भी वजह से वो बाहर जा रहे हैं, तो काइंडली सैनिटाइज़र अपने पास रखें, मास्क पहने और ग्लव्स भी पहने। और अगर आप बहुत ज़्यादा रश में जा रहे हैं तो आते ही आपने जो भी कपड़े वगैरह पहने हैं उनको वॉश करें या उनको धूप लगवाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ना सिर्फ आप वायरस के स्प्रेड जो है उसको रोक सकते हैं, बल्कि ख़ुद भी आप जो है उससे बच सकते हैं, अगर आपको खुदा ना खास्ता जो है वो अभी तक नहीं हुआ और आपको चांसेस हैं होने के। तो मैं तो कोरोना फ्री हो चुकी हूँ। सो बट आई रियली वांटेड कि जो जो मुझे सुन रहा है वो काइंडली जो है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगी, एक्चुअली रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है वो इसको प्लीज़ सीरियस लें, क्योंकि जब ये इसकी तकलीफ़ होती है और जब आपको इस तरह 14 दिन अकेले रहना पड़ता है तो आपको लग पता जाता है। इसीलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।